Hello, dear students. Myself Aarti Yadav, lecturer in English at G+ Berli Khurd. Please subscribe my YouTube channel Aarti's Lessons if you want to get all my lectures for class 10th, 11th and 12th. Okay, today we are going to read our third poem, Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. First of all, I would like to discuss something about the poet of the poem. As earlier I told you that poet of this poem is Pablo Neruda. Pablo Neruda, who was born in 1904 and died in 1973. Here Pablo Neruda was the pen name and later legal name of the famous Chilean poet, diplomat, politician. पैब्लो नेरूडा, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी, ये उनका पेन नाम था और बाद में उन्होंने इसे लीगल नेम के रूप में इस्तेमाल किया। वो चिली देश से संबंध रखते थे, डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 और 1971 में उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। ही रोट इन ग्रीन इंक विच वॉज द पर्सनल सिंबल फॉर डिज़ायर एंड होप। हिज राइटिंग्स आर सिंपल वेयर इन लाइज देयर ब्यूटीज़। पैब्लो नेरूडा, जिनकी राइटिंग्स बहुत ही सिंपल थी, जो भी पोएम्स उन्होंने लिखी, जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी वो बहुत सिंपल थी, लेकिन उनके अंदर का जो सौंदर्य था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और उनकी सिंप्लिसिटी में ही उनकी पोएम्स की ब्यूटी थी। और उनकी एक खासियत थी उनकी राइटिंग्स की कि वो हमेशा ग्रीन इंक से, हरे स्याही से या हरे पेन का इस्तेमाल करते थे लिखने में, जो कि क्योंकि ग्रीन कलर डिज़ायर और होप का प्रतीक है, जो कि उन्होंने इसको पर्सनल वो दिया, सिंबल दिया, पर्सनल सिंबल था उनका ग्रीन इंक से लिखना। Originally written in Spanish, the essence of this poem is based on introspection and retrospection. The poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. ये पोएम ओरिजिनली स्पेनिश यानी कि स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। और पोएम का जो एसेंस है, जो इसका निचोड़ है, जो इसका कंक्लूज़न है, वो क्या है? वो है इंट्रोस्पेक्शन। ये पोएम जो है इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन के ऊपर बल देती है, यानी कि आत्म मंथन के ऊपर बल देती है। और पोइट को ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है आज अपने अंदर झांकने की, अपनी आत्मा में झांकने की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है, ताकि हम खुद भी शांति से रहें और दूसरों को भी शांति से रहने दें। और प्रेजेंट सिनारियो में, आज के इस वक्त में, आज की सिचुएशन में ये पोएम बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि लोग या हम इंसान या मानव जाति खुद भी परेशान है और दूसरों को भी हम परेशान रखते हैं। हम खुद खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को भी खुश नहीं देखना चाहते। अगर कोई हम दुखी हैं और दूसरा दुखी है तब हम खुश हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारे वर्ल्ड की शांति है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये शांति बनाए रखने के लिए हियर द पोइट स्ट्रेसेस ऑन द इंट्रोस्पेक्शन एंड री इंट्रोस्पेक्शन, उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन बोल गई मैं, रिट्रोस्पेक्शन, इसके ऊपर, यानी कि आत्म मंथन की हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं या इसके विनाश के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज इस पोएम में पैब्लो नेरूडा की में हमें देखने को मिलता है। पोएम इसमें पोइट
The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it's required to stop एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. और इस पोएम में पैब्लो नेरूडा, मैंने पहले भी बताया है कि वो शांति और थोड़ा सा मौन रहने के ऊपर देते हैं कि हमें ज़रूरत है कि आज हम कुछ देर शांत बैठें और साइलेंस में रहें. और इस बात पर कि हम शांत रहें और ना ही इंसानों को और ना ही जानवरों को और ना ही अपने इस पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाएं. इसका मतलब क्या है? उनके कहने का भाव ये है कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बंद कर दें जो ना केवल हम इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं. और वो बाद में ही सजेस्ट भी करते हैं, कहते हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें. सबसे पहले अपने आप को हम रिट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांक कर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इसमें एक पोइट कहता है कि सबको कहता है कि सभी काउंट करेंगे 12 तक और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्टिल हो जाएंगे, यानी कि हम कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, कोई बोलेगा नहीं. और इस धरती पर लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और इस पूरे विश्व में कोई भाषा नहीं बोलेगा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम सब चुप हो जाएंगे. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और ना ही हम अपनी आर्म्स को हिलाएंगे. कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो कि खतरनाक हैं, जो कि घातक हैं, और हम सब स्थिर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे कुछ समय के लिए शांति से. और कहता है कि जब तक हम 12 गिने, यहाँ 12 से पोइट का मतलब 12 मंथ्स भी के नेम है. 12 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 12 हमारे जो जॉडिक साइन है उसके लिए भी होता है, और जो टाइम है 12 घंटे का उसके लिए भी हो सकता है. पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कवि जोर देता है हमें आत्म मंथन करने पर. It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. और यहाँ पोइट कहता है कि जो समुद्र में इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, कि ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा हमारे लिए, क्षण होगा, बहुत ही अद्भुत क्षण होगा हमारे लिए, कि जब विदाउट रश, विदाउट इंजन, कि हम ना ही जल्दबाजी करेंगे, कोई भी नहीं, विदाउट इंजन्स, कोई भी मशीनरी नहीं चलेगी, चाहे व्हीकल्स हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीनरी हैं, कुछ भी नहीं चलेगा. हम सब इकट्ठे बैठेंगे इन अ सडन स्ट्रेंज, और अचानक से हम अजनबियों की तरह चुपचाप बैठ जाएंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो फिशरमैन है वो ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, और जो इंसान जो समुद्र के में जाकर नमक बनाते हैं, उनके हाथ जो है उस काम से कट जाएंगे, तो उनको भी टाइम मिलेगा और वो भी देखेंगे कि कितना उनको नुकसान हो रहा है, या कितना वो उनको कितनी चोट पहुंच रही है. यानी कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को और हम इंसानों को नुकसान पहुंचाती है. Those who prepare green wars with gas and wars with fire, victory, and no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death.
और पोइट इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स का मतलब ये है कि जो युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, गैसों का जो युद्ध है उनकी जो तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, युद्ध में क्या होता है, लड़ाई जब भी होती है तो ऐसे ऐसे वेपन्स बने हुए हैं आजकल जिनमें अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल करके और बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो जो वेपन्स हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और ऐसी विक्ट्री नहीं चाहिए, विक्ट्री विद नो सर्वाइव, और ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसमें कोई जिंदा ही ना रहे बाद में, यानी कि हम एक दूसरे को ही इस होड़ में मार दे कि कौन पावरफुल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और कहता है कि जितने भी हमारे आर्म सोल्जर्स हैं वो सब साफ़ कपड़े पहनें, क्योंकि जब युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं तो उनके कपड़े गंदे होते हैं, तो सब साफ़ कपड़े पहनेंगे। और इन द शेड डूइंग नथिंग, और छाया में बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, और यहाँ कवि क्लियर करता है, पोइट्री क्लियर करता है कि इस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि बिल्कुल ही हम निष्क्रिय हो जाए। निष्क्रिय का मतलब ये कि हम कुछ ना करें, ना करना नहीं, हम क्या करेंगे, नहीं हम वो करेंगे, वो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है, इस ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए, वो एक्टिविटीज़ हम बंद कर देंगे। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और कहता है कि लाइफ जो है इस सब के बारे में है और मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी मौतें हों, यानी कि हम लड़ें। हम देख रहे हैं कि पावर के लिए कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, अपने पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, कहीं अमेरिका है, कहीं चाइना है, तो ये सब हम आजकल बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं। तो ये होड़ ख़त्म हो जानी चाहिए, ये जो चीज़ें मानव जाति के लिए हानिकारक हैं हमें वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। Life is what if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing. What I sorry, हम कर चुके। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और यहाँ पोइट ये कहता है कि अगर हम अपने इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंड, अगर हम इतने संकीर्ण विचार अगर हमारे नहीं होंगे, हमारा दिमाग इतना संकीर्ण नहीं होगा अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारा सबका जीवन चलता रहे, हम ये अगर सोचेंगे और ये ना सोचकर कि हमें सिर्फ अपना अपना लाइफ चलाना है, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बार अगर इतना बड़ा साइलेंस, यानी कि सब अगर एक बार इस नैरो माइंडेडनेस को छोड़कर माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और कहता है कि हो सकता है इस हमारी ये जो इसको इंटरप्ट करे, हो सकता है हम जब बैठें सारे, एक बार हम जीवन को चलाए रखने के लिए सारे अगर हम नहीं विल पावर से बैठे, तो केवल एक बार ऐसा होता कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, और हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम सब फिर एक दूसरे के लिए जान का खतरा बन जाते और एक दूसरे की जान के हम प्यासे होते अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच us when everything seems death and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. और यहाँ पोइट ये कहता है कि ये सब हमें, ये जो हमारी धरती है यही हमें सिखा सके कि ये ऐसा हो, कि शायद धरती हमें ऐसा सिखा दे कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, कि जैसे सब कुछ
ख़त्म सा लगता है कि सब कुछ मृत है, और एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ऐसा लगे कि सब कुछ जीवित है, सब कुछ जीवित सिद्ध होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब चुप रहेंगे और मैं जाऊँगा, यानी कि 12 तक गिनेंगे। और दैट्स ऑल अबाउट द पोएम कीपिंग क्वाइट।